नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते हुए हम सभी 5 पापों का वर्णन विस्तार पूर्वक समझ रहे हैं। 5 पापों के वर्णन में आचार्य महाराज के द्वारा 5 प्रकार के पापों का वर्णन पूरा हो गया। पिछली कक्षाओं में अभी हमने परिग्रह पाप के बारे में विस्तार से वर्णन समझा, जिसमें उन्होंने परिग्रह की परिभाषा, मूर्छा को बताया और मूर्छा मोहिनीय कर्म के उदय के कारण से उत्पन्न होने वाला ममत्व परिणाम है। परिग्रह के उन्होंने 2 भेद किए थे, अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह हमारा कसाय और नो कसाय रूप होता है, जिसके 14 भेद किए थे, जिसमें एक मिथ्यात्व, 4 मुख्य कसाय और 9 नो कसाय होती हैं। बहिरंग परिग्रह के इन्होंने 2 भेद किए थे, सचित्त और अचित्त, या चेतन परिग्रह या अचेतन परिग्रह। जो आचार्य उमा स्वामी जी ने 10 भेद किए हैं, उन 10 भेदों को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, कुछ जीव सहित, कुछ जीव रहित। फिर आचार्य महाराज ने स्पष्ट किया कि जो भी जीव इन 10 प्रकार के परिग्रह से सहित है, या दोनों प्रकार के अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से सहित है, वो हिंसा का उल्लंघन नहीं करता है, अर्थात उसके हिंसा होती ही होती है। और जो इन दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित है, वो निश्चित रूप से अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला होता है। इन दोनों में हिंसा कैसे होती है, तब आचार्य महाराज ने स्पष्ट किया कि जो अंतरंग परिग्रह है कसाय रूप है, इसलिए ये तो हिंसा की पर्याय ही है, क्योंकि हमारे आत्म स्वभाव का घात करता है। और जो बहिरंग परिग्रह है, उस बहिरंग परिग्रह के कारण से अंतरंग में मूर्छा भाव प्रकट होता ही होता है, और अंतरंग का मूर्छा भाव भी कसाय रूप ही होता है, इसलिए बहिरंग परिग्रह भी हिंसा कराने वाला होता है। फिर इधर इन्होंने स्पष्ट किया था कि बहिरंग परिग्रह कितना है, उसकी संख्या से ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, हमारा आसक्ति भाव उसके प्रति कितना है, उससे हमें अधिक पापबंध होता है। जितना अधिक आसक्ति भाव उतना अधिक पापबंध, जितना कम आसक्ति भाव उतना कम पापबंध। उदाहरण दिया था बिल्ली और हिरण का तथा दूध और मीठेपन का, कि जितना जितना हम शक्कर डालेंगे, जितना जितना हम गुड़ डालेंगे, उतना उतना हमारा पदार्थ मीठा होता जाता है। उसी प्रकार से जितना जितना आसक्ति भाव रहेगा, उतना उतना अधिक पापबंध होता है। फिर यहां पर जब इन्होंने परिग्रह पाप की चर्चा पूरी की, तब इन्होंने स्पष्ट किया कि इन 5 पापों का बहिरंग रूप से त्याग करना, ये तो बहिरंग व्रत आदि का पालन करना हो गया। लेकिन गुणस्थान केवल बहिरंग व्रत आदि से नहीं बनते हैं, गुणस्थान बढ़ाने के लिए हमें अंतरंग में कसायों पर भी नियंत्रण करना होगा। तब जाकर के इन्होंने 4, 5वें आदि गुणस्थानों की परिभाषा भी स्पष्ट की कि गुणस्थान कैसे बनते हैं। गुणस्थानों के लिए यदि हमें 6वां 7वां गुणस्थान चाहिए है, तो हमें केवल बहिरंग पाप का या अंतरंग पाप का सूक्ष्म रूप से त्याग कर दिया, इतने मात्र से काम नहीं बनेगा। हमारे अंतरंग की जो कसाय है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान आदि, इन कसायों का भी अनुदय होना जरूरी है। हमारी कसाय का जो वासना काल है, वो अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि अंतर मुहूर्त तक है और बहिरंग में सूक्ष्म पापों का भी त्याग है, तो हमारा 6वां 7वां गुणस्थान बन जाएगा। उसमें भी यथाख्यात चारित्र्य यदि हमें प्राप्त करना है, तो हमें अंतरंग और बहिरंग सभी प्रकार के संपूर्ण परिग्रहों का त्याग करना होगा। जब तक अंतरंग परिग्रह, देखें अंतरंग परिग्रह के 14 भेद हैं, जिसमें सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान तक पाया जाता है।
तो जहां तक 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ भी है, तब तक परिग्रह की स्थिति बनती है। जैसे ही 11वां 12वां गुण स्थान होता है, वहां पर एक भी कसाय का उदय नहीं होता, इसलिए अंतरंग परिग्रह भी नहीं है, और बहिरंग परिग्रह का तो सूक्ष्म रूप से त्याग 6वें 7वें आदि गुण स्थानों में ही हो जाता है। इसलिए 11वें गुण स्थान में पूर्ण निष्परिग्रहता उत्पन्न होती है। अब आचार्य महाराज ने उपदेश दिया था कि हम सभी को प्रयास करना है कि हम अंतरंग बहिरंग परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग करें, कसायों पर नियंत्रण करें, और कसायों पर नियंत्रण करने के साथ साथ रंच मात्र भी परिग्रह हमें नहीं रखना है। केवल कसायों पर नियंत्रण करने से भी कुछ नहीं होगा, बहिरंग में भी हमें सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग करना आवश्यक है। फिर इन्होंने उपदेश दिया कि यदि हम संपूर्ण परिग्रह का त्याग करने में असमर्थ हैं, तब हमें जाकर के कम से कम परिग्रह का सीमा तो बनानी चाहिए, परिग्रह का हमें जो मर्यादा है उसका परिसीमन करना अत्यंत आवश्यक है। तो श्रावकों के लिए जो मुनि नहीं बन पा रहे हैं, वो अपने बाह्य परिग्रह को संयमित करें, उसकी एक सीमा निर्धारित करें कि हम इतनी सीमा तक, इतनी मर्यादा तक ही धन संपत्ति मकान आदि रखेंगे, इसके अलावा नहीं रखेंगे, तब जाकर के वो परिग्रह परिमाण अणुव्रत कहलाता है। यहां तक सभी पांचों पापों का उन्होंने विस्तार से वर्णन कर दिया, और पांचों पापों का स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से त्याग कैसे किया जाता है, कैसे मोक्ष मार्ग पर बढ़ा जाता है, इसका वर्णन किया। जब पांचों पापों का वर्णन करना प्रारंभ किया था आचार्य महाराज ने, तब उन्होंने एक बात स्पष्ट लिखी थी कि इन पांचों पापों में मुख्य पाप हिंसा पाप है, और हिंसा पाप से बचने के लिए ही बाकी के ये 4 जो झूठ चोरी कुशील और परिग्रह ये क्रियाएं कही गई हैं, इनको भी नियंत्रित करना आवश्यक है, इनका भी त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि इन सभी चारों प्रकार की क्रियाओं में हिंसा होती है। अब जब पांचों प्रकार के पापों का त्याग हो गया, तो क्या हम पूर्ण रूप से अहिंसक हो जाएंगे? नहीं। अभी एक क्रिया और यहां आचार्य महाराज वर्णन कर रहे हैं कि हमें पूर्ण रूप से अहिंसक होने के लिए अब हमें एक क्रिया और है, रात्रि भोजन। हमें रात्रि भोजन का भी त्याग करना होगा, क्योंकि रात्रि भोजन करने में अत्यधिक हिंसा होती है। न केवल स्थावर जीवों की बल्कि त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। कई सारे सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारी आंखों से दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, और रात्रि भोजन करने में ऐसे जीवों का घात होता ही होता है, और हमें मांस भक्षण का दोष लगता है। किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने तो रात्रि भोजन के त्याग को अणुव्रत में ही सम्मिलित किया है। उन्होंने 5 अणुव्रत ना मान करके 6 अणुव्रत माने हैं, जिसमें रात्रि भोजन त्याग भी लिया है। आचार्य उमा स्वामी जी ने जहां पर अणुव्रतों में तो इसको ग्रहण नहीं किया, लेकिन जहां पर 5-5 व्रतों की भावनाएं कही गई हैं, वहां पर अहिंसा व्रत की भावना के अंतर्गत एक भावना लिखी, आलोकित पान भोजन, अर्थात हमें सूर्य के प्रकाश में भोजन करना चाहिए। अन्य आचार्यों ने तो इस रात्रि भोजन त्याग को जैन धर्म का जैन कुलाचार ही मान लिया कि ये तो जैन कुलाचार है, हम व्रत अंगीकार कब करेंगे इससे कोई मतलब नहीं। हो सकता है 40 साल के हो जाएं, हो सकता है 60 साल के हो जाएं, लेकिन हम व्रतों को अंगीकार ना कर पाएं। लेकिन यदि हमारे नाम के आगे जैन जुड़ा हुआ है, तो हमारे जैन कुल का एक आचार है कि हमें रात्रि भोजन का त्याग करना ही चाहिए। और आज वर्तमान में जैनियों के कई घरों में ऐसा वातावरण देखा जाता है कि छोटे छोटे 8 साल से ऊपर के बच्चे भी रात्रि भोजन त्याग कर देते हैं, किसी न किसी रूप में कर देते हैं। कोई अन्न के भोजन का त्याग करता है, तो कोई फरार आइटम का भी त्याग कर देता है, कोई चारों प्रकार के आहार जल का भी त्याग कर देता है। तो ये होना ही चाहिए, ये जैन धर्म का कुलाचार है। अब आगे आने वाले 5-6 श्लोकों में इसी रात्रि भोजन पर चर्चा आचार्य महाराज कर रहे हैं, बड़े विस्तार के साथ चर्चा कर रहे हैं, और रात्रि भोजन करने में कितना अधिक पाप का बंध होता है, कैसे इन्होंने इधर इनको अणुव्रतों में ही सम्मिलित कर लिया, क्यों इसको जैनों का कुलाचार माना गया, इन सबका वर्णन यहां पर होगा। आइए आज से हम रात्रि भोजन पर विशेष चर्चा आचार्य महाराज के द्वारा लिखित इन श्लोकों के माध्यम से करेंगे। आइए पहले प्रथम श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। रात्रौ भुञ्जानानां यस्मादनिवारिता हिंसा हिंसाविरतैस्तस्मात्
त्यक्तव्या रात्रिभुक्तिरपि त्यक्तव्या रात्रिभुक्तिरपि रात्रौ भुञ्जानानां यस्मादनिवारिता हिंसा हिंसाविरतैस्तस्मात् त्यक्तव्या रात्रिभुक्तिरपि। एक बार आप लोग उच्चारण करें, रात्रौ भुञ्जानानां यस्मादनिवारिता हिंसाविरतैस्तस्मात् त्यक्तव्या रात्रिभुक्तिरपि रात्रौ भुञ्जानानां यस्मादनिवारिता हिंसाविरतैस्तस्मात् त्यक्तव्या रात्रिभुक्तिरपि। देखें, अब इसका अर्थ देखें, यहां बता रहे हैं यस्मात्। यस्मात् का मतलब है क्योंकि। यस्मात् क्योंकि रात्रौ भुञ्जानानां, रात्रौ रात्रि में, भुञ्जानानां भोजन करने वालों के, क्योंकि रात्रि में भोजन करने वालों के हिंसा अनिवार्यता, हिंसा नियम से होती ही होती है, अनिवार्य रूप से होती है। अनिवार्यता का मतलब जिसका निवारण नहीं किया जा सकता। अनिवार्यता निवारण करना, और अनिवार्यता यानी जिसका निवारण नहीं किया जा सके, जिससे बचा नहीं जा सकता है। यदि रात्रि भोजन हम करते हैं तो उसमें हिंसा होगी ही होगी, इसको किसी भी तरह से नहीं टाला जा सकता है। कितना स्पष्ट लिखा, यस्मात् यानी क्योंकि रात्रौ भुञ्जानानां, रात्रि में भोजन करने वालों के अनिवार्यता हिंसा निश्चित रूप से होती ही होती है। तस्मात् इसलिए हिंसाविरत ही, जिन्होंने हिंसा का त्याग किया है, जो 5 पापों को समझ चुके हैं और जिन्होंने 5 पापों में से अहिंसाणुव्रत ले लिया है और जो हिंसा से घबराए हुए हैं, हिंसा का त्याग करना चाहते हैं, उनके द्वारा हिंसाविरत ही, जिन्होंने हिंसा का त्याग किया है। पहले भी एक श्लोक आया था, तब भी उन्होंने यही कहा था कि जो हिंसा से डर गए हैं उनको हिंसा से बचने के लिए मद्य, मधु और मांस का भी त्याग करना चाहिए। अब यहां पर एक और क्रिया लिख रहे हैं कि मद्य, मधु, मांस का भी त्याग करना चाहिए और रात्रि भोजन का भी त्याग करना चाहिए। हिंसाविरत ही, हिंसा से जो विरत हो चुके हैं या हिंसा से जो विरत होना चाहते हैं, उनके द्वारा त्यक्तव्या रात्रिभुक्ति अपि, रात्रिभुक्ति अपि, रात्रि में भोजन करने की जो क्रिया है, रात्रि भोजन को भी त्यक्तव्या छोड़ देना चाहिए। कितना स्पष्ट लिख रहे हैं, यदि हिंसा से बचना है, यदि हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना है और हिंसा को हम बुरा मानते हैं, हिंसा को पाप मानते हैं और हिंसा को पाप मान करके ही हमने झूठ छोड़ दिया, हमने चोरी करना छोड़ दिया, हमने कुशील पाप छोड़ दिया, हमने परिग्रह छोड़ दिया, तो फिर रात्रि भोजन क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली होता क्या है कि हम भोजन करने की जब हमको छूट है, हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन करने में हम रात्रि में कोई विशेष दोष नहीं मानते। हमें ऐसा लगता है कि भोजन करना है तो चाहे रात में करें चाहे दिन में करें, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहां बता रहे हैं कि रात्रि में अनेक प्रकार की हिंसा ऐसी होती है जिसका निवारण करना किसी भी रूप में संभव नहीं है। फिर से देख लें, रात्रौ भुञ्जानानां, रात्रि में भोजन करने वालों के, यस्मात् यानी क्योंकि, हिंसा अनिवार्यता, हिंसा निश्चित रूप से होती है, उसका निवारण नहीं किया जा सकता है। तस्मात् यानी इसलिए, हिंसा विरत ही, हिंसा के विरत होने वालों के द्वारा, हिंसा से जो विरत हो चुके हैं, जिन्होंने हिंसा को छोड़ दिया है या छोड़ना चाह रहे हैं, उनके द्वारा रात्रि भुक्ति अपि त्यक्तव्या, रात्रि भोजन का भी त्याग करना चाहिए। हिंसा से विरत होने वालों के लिए क्या क्या छोड़वा दिया? झूठ पाप छुड़वा दिया, चोरी करना छुड़वा दिया, कुशील सेवन करना छुड़वा दिया, परिग्रह को जोड़ना छुड़वा दिया, इसके साथ मांस का सेवन करना छुड़वाया, मधु का त्याग करवाया, मदिरा सेवन करना छुड़वाया, और एक और था नवनीत अर्थात मक्खन आदि का भी सेवन करना छुड़वाया था। अब यहां पर एक चीज और जुड़ी है कि ऐसे जीव को रात्रि भोजन भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि रात्रि भोजन में अनेक प्रकार से हिंसा होती है।
अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि हम भोजन ही तो कर रहे हैं, शुद्ध भोजन कर रहे हैं, मर्यादित भोजन कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, मांस भक्षण नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने घर का शुद्ध भोजन कर रहे हैं। अब उसको हम चाहे दिन में करें चाहे रात्रि में करें, हमें भोजन करने में कहां से पाप लग रहा है? ये क्यों कहा जा रहा है कि रात्रि भोजन करने में पाप होता है? तब यहां अगला श्लोक लिख रहे हैं आचार्य महाराज, उसमें स्पष्ट करेंगे कि भोजन करने में किस तरह से पाप का बंध होता है। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए देखें अब इस श्लोक में देखते हैं। इस श्लोक में बता रहे हैं कि रात्रि भोजन करने वालों के हिंसा कैसे होती है। यहां पर ये बता रहे हैं कि चाहे दिन में भोजन करें चाहे रात्रि में भोजन करें, भोजन करना है तो उस भोजन करने में हिंसा कैसे हो सकती है। आपने लिख दिया रात्रो भुंजाना नाम अनिवार्यता हिंसा, कि रात्रि भोजन करने वालों के अनिवार्य रूप से हिंसा होती है, तो भोजन करने में हिंसा कैसे हो सकती है, इसका स्पष्टीकरण इस श्लोक में दिया जा रहा है। आइए पहले उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। रागाद्युदय परत्वा, रागाद्युदय परत्वा धनिवृत्तिर नाति वर्तते हिंसाम, धनिवृत्तिर्नाति वर्तते हिंसाम, रात्रिम दिवमाहरतः, रात्रिम दिवमाहरतः कथम हि हिंसा न संभवति, कथम हि हिंसा न संभवति। रागाद्युदय परत्वा, रागाद्युदय परत्वा धनिवृत्तिर्नाति वर्तते हिंसाम, धनिवृत्तिर्नाति वर्तते हिंसाम, रात्रिम दिवमाहरतः, रात्रिम दिवमाहरतः कथम हि हिंसा न संभवति, कथम हि हिंसा न संभवति। एक बार आप लोग उच्चारण करें। रागाद्युदय परत्वा धनिवृत्तिर्नाति वर्तते हिंसाम, रात्रिम दिवमाहरतः कथम हि हिंसाम न संभवति। रागाद्युदय परत्वा धनिवृत्तिर्नाति वर्तते हिंसाम, रात्रिम दिवमाहरतः कथम ही हिंसा न संभवती। देखें यहां पर आप अर्थ देखते हैं। यहां बता रहे हैं रागादि उदय परत्वात, दा में से आ निकल जाएगा, ता बचेगा। रागादि उदय परत्वात, रागादि राग द्वेष आदि भावों के उदय की उत्कृष्टता से, अर्थात राग द्वेष आदि कसायों की तीव्रता के कारण से अनिवृत्ति, अनिवृत्ति निवृत्ति का मतलब त्याग करना और अनिवृत्ति का मतलब त्याग नहीं करना। हम भोजन नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो भोजन क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्योंकि हमारे राग की तीव्रता है। किसके प्रति? भोजन के प्रति। यदि किसी से कहा जाए कि आप आलू खाना छोड़ दीजिए और वो कह रहा है कि नहीं हम तो नहीं छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि उसको आलू से विशेष राग है। यदि किसी से कहा जाए आप जमीकंद छोड़ दीजिए, वो नहीं छोड़ पा रहा है, तो उसको जमीकंद से विशेष राग है। किसी से कहा गया कि गुटखा छोड़ दीजिए, शराब छोड़ दीजिए, शहद खाना छोड़ दीजिए, मांस भक्षण छोड़ दीजिए, और यदि वो नहीं छोड़ पा रहा है तो कहीं ना कहीं उस पदार्थ के प्रति उसका विशेष राग है। उस विशेष राग के कारण से ही अत्याग भाव उत्पन्न होता है। त्याग भाव नहीं, अत्याग भाव, मतलब वो छोड़ ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं छोड़ पा रहा है? क्योंकि रागाद्युदय परत्वात्, क्योंकि राग आदि भावों का उत्कृष्टता है, तीव्रता है। उसके राग इतना ज्यादा है उस वस्तु के प्रति, इतनी ज्यादा आसक्ति ममत्व परिणाम है कि वो छोड़ने में समर्थ नहीं है। और जब छोड़ने में समर्थ नहीं होगा, रागादि उदय परत्वात् अनिवृत्ति, जब राग द्वेष आदि के उत्कृष्टता तीव्रता के कारण से त्याग नहीं हो पाता है, तो हिंसाम न अतिवर्तते, फिर हिंसा का उल्लंघन कैसे नहीं होगा? अर्थात हिंसा होगी ही होगी। अतिवर्तते, अतिवर्तते यानी बाहर हो जाना, हिंसा नहीं होना। लेकिन क्या लिख रहा है? हिंसाम न अतिवर्तते, हिंसा होगी ही होगी, हिंसा का उल्लंघन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए क्या लिख रहे हैं? रात्रिम दिव माहरता,
रात्रिम यानी रात्रि को, और दिवम आहरता और दिन में, रात्रि में और दिन में आहरता अर्थात भोजन करने वाले, आहार करने वाले। अब चाहे वो रात्रि में आहार करें चाहे दिन में आहार करें, कथम ही हिंसाम न संभवती, ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंसा उत्पन्न ना हो। भोजन करें, देखो होना क्या चाहिए, हम लोग रोज सुबह पूजन करते हैं और पूजन करते समय हम एक द्रव्य चढ़ाते हैं जिसको बोलते हैं नैवेद्य, और नैवेद्य चढ़ाते समय हम क्या बोलते हैं, क्षुधा रोग विनाशनाय। ये क्षुधा क्या है, ये क्षुधा एक रोग है और इस रोग का हम विनाश करना चाहते हैं। मतलब क्या हुआ कि हे भगवान ऐसा हो जाए कि हमें भोजन करना ही ना पड़े, हमें उपवास करने की शक्ति मिल जाए, हमें एकासन करने की शक्ति मिल जाए। हम हे भगवान इतनी शक्ति दो कि जैसे आदिनाथ भगवान 6 महीने के लिए बैठ गए तो 6 महीने के लिए हम भी बैठ जाएं, लेकिन हमको भोजन करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो ये हमारे शरीर में कमजोरी आएगी और हमारा मरण हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें इस शरीर से राग है, कहीं ना कहीं हमें उस भोज्य पदार्थ से राग है। कई बार ऐसा होता है कि भोजन करने के लिए कई सारी सामग्रियां हैं, हिंसक भी हैं और अहिंसक भी हैं, फिर भी हमें हिंसक सामग्री यदि अच्छी लग रही है, जिसमें बार बार बताया जा रहा है कि इस पदार्थ को खाने में हिंसा होती है, फिर भी हम उसको खा रहे हैं और अहिंसक को नहीं खा रहे हैं। हमको पेट ही तो भरना है, हमको ये गड्ढा ही तो भरना है, गर्त पूर्ण वृत्ति होती है। पूज्य महाराज श्री लोग जितने होते हैं ये जब आहार करते हैं तो गर्त पूर्ण वृत्ति से करते हैं। गर्त पूर्ण का मतलब, गर्त का मतलब होता है गड्ढा, गड्ढे को भरने की दृष्टि होनी चाहिए कि बस ये गड्ढा भरना है। अब इस गड्ढे को भरने के लिए हम अभक्ष्य को क्यों सेवन करें, हम भक्ष्य पदार्थों का ही सेवन करेंगे, ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे जिनमें हिंसा ज्यादा होती है। तो फिर यहां पर क्या करना है, हमको केवल ये सोचना है कि हम अच्छे जो भक्ष्य पदार्थ हैं जिनमें कोई दोष नहीं, उनसे पेट को हम भरें। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं कि हम तो क्षुधा रोग विनाशना है, हे भगवान ऐसी शक्ति दो कि हमारा ये गड्ढा कभी खाली ना हो, बस भरा रहे, हमको कभी ये पीड़ा उत्पन्न ना हो कि हमें भूख लग रही है। 6-6 महीने साल भर तक बाहुबली भगवान 1 साल तक खड़े रहे, उनको भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ी, या उनके शरीर के अंदर इतनी शक्ति थी। देवताओं के अंदर कितनी शक्ति होती है, जो 33 सागर की आयु वाले होते हैं उनको 33,000 वर्ष बाद भोजन करते हैं। और कितना भोजन करते हैं, कंठ से 1 बूंद अमृत की झड़ जाती है। तो ये शक्ति कब उत्पन्न होती है, ये शक्ति तभी उत्पन्न होती है जब यहां पर मनुष्य लोक में हम भोजन का त्याग करते हैं, उपवास करते हैं। जो मुनिराज यहाँ पर सिंह निष्क्रीडित व्रत जैसे महान व्रत करते हैं और कई कई दिनों तक उपवास करते हैं, उनको ऐसी शक्ति मिल जाती है कि वो देव बनते हैं। तो देवों में फिर सर्वार सिद्धि के देव बनेंगे, जहां पर 33,000 वर्ष तक कुछ खाना ही नहीं पड़ेगा। और जब विकल्प हल्का सा उत्पन्न होगा तो अपने आप 1 अमृत की बूंद झड़ जाएगी, वो कब झड़ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ये किसके होगा, जैसे पूज्य आचार्य शांति सागर महाराज श्री हुए, उन्होंने अपने दीक्षा काल में, उनका दीक्षा काल 35 वर्ष रहा और 35 वर्ष के दीक्षा काल में लगभग 27-28 वर्ष उनके उपवास पूर्वक निकले। ऐसी कठिन चर्या उन्होंने की है, सिंह निष्क्रीडित व्रतों को किया, ऐसी कठिन चर्या का उन्होंने पालन किया कि 1 दिन आहार करते थे, फिर 1 दिन का उपवास, फिर 1 दिन आहार किया, अब 2 दिन का उपवास, फिर 1 दिन आहार किया, अब 3 दिन का उपवास, फिर 1 दिन आहार किया, अब 4 दिन का उपवास। ये उपवास के दिन बढ़ते जा रहे हो। ये कहां तक बढ़ाते थे, 15 दिन और 30 दिन तक बढ़ाया। अब सोचें जरा कि आज आहार किया और 30 दिन का उपवास, फिर आहार करेंगे और फिर 30 दिन का उपवास, मतलब 30 दिन के उपवास के बाद जो आहार होगा वो कितना सा आहार होगा। लेकिन वो जो शक्ति उनके अंदर आई है, उसी पुण्य फल का प्रताप होता है कि ऐसे साधु देवताओं में उत्पन्न होते हैं और उत्कृष्ट स्वर्ग में जाते हैं, सर्वार सिद्धि के विमानों तक में उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसे ये जो क्षुधा रोग विनाशनाय, ये भूख हमें शांत करनी है, तो उत्कृष्ट तो यही है कि हम भोजन ही ना करें। अब भोजन यदि हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें शरीर के प्रति या उस भोजन के प्रति राग भाव उत्पन्न हुआ है, और जब वो राग भाव उत्पन्न होगा तो हिंसा होगी ही होगी। इसीलिए इधर लिखा रात्रिम दिवम आहरता, चाहे रात्रि में भोजन करो चाहे दिन में भोजन करो, कथम ही हिंसा न संभवती, ऐसा कैसे होगा कि हिंसा उत्पन्न ना हो। यदि हम दिन में भी भोजन कर रहे हैं
तो भी हिंसा हो ही रही है। क्यों? क्योंकि हमें उस भोजन के प्रति राग है। हम जब भोजन की थाली देखते हैं तो उसमें लगता है आज ये बना दिया, ये तो हमें पसंद ही नहीं है, आज तो हमें वो चीज खानी थी, या आज वो बनाना, या कल छुट्टी का दिन है कल ये चीज बनाना। जो हमें पसंद होती है हम उसको बनाने की इच्छा करते हैं, और जब हमें पसंद की चीज मिल जाती है, हमारी प्रिय वस्तु मिल जाती है, तो हमें भूख लगती है 4 की और हम खा जाते हैं 6 रोटियां। और जब नापसंद की वस्तु मिलती है तो भूख लगती है 6 रोटियों की और खाते हैं हम 2, और 2 खा करके उठ जाते हैं। क्यों? आज पसंद का ही भोजन नहीं था। तो ये जो हमारा राग भाव उसके प्रति उत्पन्न हो रहा है या द्वेष भाव उत्पन्न हो रहा है, ये राग और द्वेष ही हिंसा है। तो जब भी हम भोजन करने बैठेंगे, चाहे रात्रि में बैठे चाहे दिन में बैठे, हमें भोजन यदि हम कर रहे हैं, भोजन के प्रति रुचि जागृत हो रही है, तो निश्चित रूप से हिंसा उत्पन्न होती ही होती है। उस हिंसा को टाला नहीं जा सकता। इसीलिए क्या है? अनिवृत्ति ही, जो अत्याग भाव है, जब तक हम भोजन का पूर्ण रूप से त्याग नहीं करते हैं तब तक हिंसा होगी ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि राग आदि उदय परत्वात्, क्योंकि हमारे राग द्वेष परिणामों की तीव्रता है, और जब तक राग द्वेष परिणामों की तीव्रता रहेगी हमें हिंसा होगी ही होगी। कथम ही हिंसा न संभवती, कथम, ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंसा उत्पन्न ना हो। अर्थात जब हम यदि भोजन करते हैं, भोजन के प्रति हमारी इच्छा जा रही है, तो निश्चित रूप से हमारे राग द्वेष परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे वो दिन में करें चाहे रात्रि में करें। भोजन कर रहे हैं तो हिंसा हो रही है। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि जब दिन में और रात्रि में दोनों प्रकार से भोजन करने में हिंसा उत्पन्न हो रही है, तो फिर मात्र ये क्यों कहा जाता है कि रात्रि में भोजन का त्याग करो, रात्रि में भोजन का त्याग करो? हम यदि उल्टा करें तो हम रात्रि में तो भोजन करेंगे और दिन में भोजन का त्याग करेंगे, क्योंकि हिंसा तो दोनों में हो रही है। चाहे दिन में भोजन करें तो भी हिंसा है, रात्रि में भोजन करें तो भी हिंसा है। यदि दोनों में हिंसा है तो हम तो ऐसा करेंगे कि रात्रि में भोजन करेंगे और दिन में भोजन नहीं करेंगे। इसमें क्या आपत्ति है? तो इस प्रश्न का समाधान अगले श्लोक में आएगा, जिसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में हमने 2 श्लोक पढ़े। 2 श्लोकों में सबसे पहले श्लोक में बताया था कि जो व्यक्ति रात्रि में भोजन करता है उसके हिंसा अनिवार्य रूप से होती ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि राग द्वेष आदि परिणामों की तीव्रता उसके पाई जाती है, और उस राग द्वेष आदि परिणामों की तीव्रता के कारण से जिस भोजन का त्याग करना चाहिए उस भोजन का हम त्याग नहीं कर पा रहे हैं। और जब त्याग नहीं कर पाएंगे तो राग द्वेष की तीव्रता के कारण से चाहे हम रात्रि में भोजन करें चाहे दिन में भोजन करें, हिंसा तो उत्पन्न होगी ही होगी। अब हमको ये देखना होगा कि हिंसा तो दोनों में है, दिन में भी है रात्रि में भी है। अब हिंसा ज्यादा कहां है? दिन में हिंसा ज्यादा है कि रात्रि में हिंसा ज्यादा है? अब जब हिंसा रात्रि में यदि अधिक है तो हम रात्रि के भोजन का त्याग करें, दिन में हिंसा कम है तो दिन के भोजन को हम ग्रहण करें, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। लेकिन जो प्रश्न इधर उन्होंने उठाया है कि दिन में और रात्रि में जब दोनों में हिंसा है तो हम तो उल्टा काम करेंगे, हम रात्रि में भोजन करेंगे और दिन में नहीं करेंगे। यदि ऐसा करते हैं तो क्या होगा? इसका समाधान अगली कक्षा में अपन पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।